देखा आजकल हम जब भी कहीं जाते हैं ना, या तो फैमिली फंक्शन में लगा लो या किसी गेट टुगेदर में फ्रेंड्स के में लगा लो, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब मदर्स के पास एक ही होता है कि बच्चों को सब्जियां कैसे और खिलाएं। मैं जैसे वैन्या की बर्थडे पार्टीज में, फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टीज में जाती हूँ तो मदर्स का यही होता है, यार ये नहीं खाते हैं बच्चे, ये नहीं खाते हैं, ये नहीं खाते हैं। तो इसका कोई हमें इजी वे हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे जो आप और मैं करते हैं। वही हम हमारे पास सबका तो ये सॉल्यूशन है कि आटे में किसी भी तरह, चपाती में किसी भी चीज़ के हम परांठे बना देते हैं, किसी भी पराठे चपाती कुछ भी किसी भी वेजिटेबल को बना हम बना देते सकते हैं। हैं। बच्चों को खिलाने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी भी आटे में लगा दो और बच्चों को कुछ नहीं पता चलता। मेरे बच्चे तो इनफैक्ट ये कहते हैं, मम्मी मत बताओ, जो आप में जिसका भी आता है ये बस दे बना दो। हाँ। क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे ने शायद घिया की रोटियां बच्चा खाएगा कि नहीं खाएगा, लेकिन आप उसको एक बार हमारे कहने से बना के दिखाओ, अगर वो दोबारा ना बोले कि मम्मा वही रोटी दोबारा बना दो, और उसको पता ही नहीं चलेगा कि किस चीज की रोटी थी या क्या थी। मतलब अगर बच्चे को कई बार टेस्ट, इनफैक्ट ऑफ टेस्ट ना दीदी, उसको ये होता है मैं इसकी रोटी तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, घिया की रोटी तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तो जिस चीज की रोटी ये बिल्कुल नहीं खाते हैं ना, तो उसको ऐसे खिलाया जा सकता है कि उन्हें पता ही ना चले। हिडन फॉर्म में दो तीन चीजों की भी साथ में बना सकते हैं। हाँ कुछ भी डाल के बना कुछ देते भी हैं। बना लो आप, जो भी आपको लगता है ना कि आपके बच्चे की डाइट में ये वाली सब्जी नहीं इंक्लूड हो रही या ये वाली वेजिटेबल नहीं जा बच्चा रही, नहीं खा रहा, तो आप उसी की रोटी बना दो, देते हैं। क्योंकि सब्जी तो शायद वो दूसरी भी खा रहा खा है, लेगा। लेकिन जो चीज नहीं, और या आप जो चाहते हो कि बच्चा खाए, कई बार क्या होता है ना, हेल्दी वेजिटेबल है लेकिन बच्चे को नहीं खाते हैं। तो अब और क्या करते हैं हम, जो भी लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स भी होती हैं रात को जो भी बच गई हैं, उसकी सुबह सब्जी, उसकी सुबह परांठे, बेस्टेस्ट है वो वो तो सबसे बढ़िया है। दाल बची है आपके पास, मान लो आलू गोभी बचे, जैसे अब सर्दियों में तो क्या होता है, आलू मेथी है, गाजर मटर है, तो उसको हल्का सा क्रश करो, थोड़ी सी दाल डालो और आटा लगा लो, और बच्चे के लिए हेल्दी पराठा। से परांठे बनते हैं कि 2 की जगह 3 खाएगा बच्चा। स्कूल में तो सबसे ज्यादा एंजॉय करता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर इतना हो जाता है ना वेजिटेबल्स की वजह से, सॉफ्ट रहते हैं और दाल की वजह से, तो वो सॉफ्ट इतने रहते हैं, बच्चे को परेशानी नहीं होती खाने के लिए। तो इसलिए दीदी अब अक्षिता, वैन्या ये दोनों हमेशा रोली पोली ले जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक तो क्विक हो जाता है खाना। हाँ, इजी टू ईट हो जाता है, हाथ भी गंदे नहीं होते हैं, रोल पेपर में रैप करके दिया बस। और हमें भी ये नहीं लगता ना कि बच्चे ने सूखी रोटी खाई है स्कूल में, तो वो अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है, तो मजे से खाते हैं, और एक दो वेजिटेबल साथ में चली जाती है। ये हम सोच सकते हैं कि शायद 19-20 कम जाए, जितनी हम चाहते हैं, लेकिन बच्चा खा तो रहा है ना। सूखी रोटी से अच्छा हम मान लो उसको सब्जी अलग भी देते हैं और रोटी साथ रख के देते हैं, तो उससे अच्छा है कि उसकी रोटी बना दो, और कभी भी ऑप्शन है आपके पास, कभी अच्छी सी हेल्दी सब्जी भी दे दो साथ में। और दीदी वो रोली पोली में लगा देती हूँ ना मैं सब्जी भी। अच्छा, तो उनको वो पता ही नहीं, मतलब चलता, पता तो होता है उन्हें कौन सी सब्जी है, हाँ। बट वो इतना ज्यादा बॉदर नहीं करती, क्योंकि बहुत मिक्स टेस्ट आ रहे होते हैं, मिक्स टेस्ट। हाँ, थोड़ी सी भिंडी है तो भिंडी लगा दी, या कुछ भी, जैसे उन्होंने पनीर की सब्जी बनवाई है, कढ़ाई पनीर की, इनको रोली पोली बहुत अच्छी लगती है, तो अकॉर्डिंगली बना देते हैं। हाँ। आलू की टिक्की सी बनाकर कटलेट की जैसे रोल बना के वो रोल बन गया, और रोटी हमने किसी की भी चीज की बना दी। दिव्या, हमारे मतलब हम देखें ना, हमारे आसपास हम बहुत कॉमन सब्जियां भी लेना, तो कम से कम 30 चीजें ऐसी हैं हमारे पास कि हमारा रिपीट करने के लिए ना पूरा 1 महीना के बाद नंबर आएगा, एक सब्जी का 1 महीने के बाद नंबर आएगा। अब दीदी कोई सोचे कि ड्रम स्टिक्स की रोटी कैसे बना सकते हैं। ड्रम स्टिक्स को बॉईल करो, हाँ, उसका बहुत थिक पेस्ट सा बना लो और उससे आटा लगा लो। ऐसी दिव्या, जैसे अब ये बताते हैं ना ड्रम स्टिक्स और ये करी लीव्स, साउथ में कितना खाते हैं लोग, हाँ। उनके हेयर और स्किन कितनी बढ़िया होती है, तो वो ये है करी लीव्स अब हमारी डाइट में नॉर्थ इंडिया में थोड़ा हम कम खाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, 5-7 पत्ते लिए और हर सब्जी में डाल दिए, उससे कुछ भी नहीं पता चलता, ऐसा लगता है जैसे धनिया ही डाला होगा आपने, हरा धनिया, कोई फर्क नहीं आता। और कभी कभी उसमें नहीं डालना, मान लो आपको रोटी सब्जी कुछ समझ भी नहीं आ रही है, तो करी लीव्स के पराठे सेक दो, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। दीदी कौन कौन सी सब्जी आप इसकी सब्जी के बनाते हो? जैसे ना पंपकिन एक बहुत अच्छा फूड वेजिटेबल है हमारे पास, लेकिन बच्चे कद्दू के नाम से इतनी पीछे भाग जाते हैं ना कि कद्दू तो हमें खाना ही नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, या तो कद्दू को ग्रेट कर लेती हूँ, या मिक्सी में उसको जरा सा 2 चम्मच पानी डाल के उसकी पेस्ट बना के उससे आटा कर देती हूँ, बस वो हल्की सी क्रीमिश सी रोटी बनती है,
जो बच्चों को पता भी नहीं चलता। सॉफ्ट और इतनी सॉफ्ट रोटी बनती है। मैंने कभी बनाई थी, बच्चों को पता ही नहीं था कि एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा था किसकी रोटी बनाऊं, क्या बनाऊं, तो फिर कद्दू देखा तो कद्दू को ग्रेट कर दिया। और ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए तो है ही है, और बच्चों के लिए तो इतना अच्छा है क्योंकि इससे मसल्स बहुत अच्छे बिल्ड होते हैं। हाँ, तो वो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए चाहिए, क्योंकि मसल तो हमारी बल्कि थोड़ी सी बड़ी एज में आके हमारी डिटोरेशन होने लग जाती है, तो पंपकिन बहुत हेल्प करता है। दीदी स्वीट पोटैटो की तो सभी बनाते ही हैं, पोटैटो की तो सभी बनाते हैं, बट स्वीट पोटैटो की भी बना सकते हैं क्योंकि इसके भी न्यूट्रिएंट लेवल इतने ज्यादा हैं। एक तो ये एंटी कैंसर है एंड हमारी गट हेल्थ को ये बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है, और देखिए डायबिटीज को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। तो जैसे मम्मी पापा को डायबिटीज है, हाँ, तो उसके लिए हम उनको ये स्वीट पोटैटो की रोटी देंगे ना, तो उनके शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहते हैं। बट लेकिन दीदी नोशन सबको अलग है ना कि स्वीट पोटैटो मीठा होती है, हाँ, शकरकंदी मीठी होती है, लेकिन साइंटिफिकली नहीं पता ना, कि हमें भी नहीं पता था, कुछ पढ़ते हैं तब पता चलता है कि अब बच्चों के लिए भी बच्चे भी क्या कहते हैं, अच्छा शकरकंदी की चाट मम्मी हर रोज नहीं खानी, हाँ, तो अब क्या करें, अब शकरकंदी है इतना सुपर फूड, तो हम रोटी में दे सकते हैं जिसमें उसको पता भी नहीं चलता, और चाहे आप हर रोज दे दो। पर दीदी चाट भी तो हम बहुत स्वाद तरीके से बना सकते हैं। हाँ, स्वीट बच्चे खाते हैं, हरी चटनी, इमली की चटनी डालकर बनाओ, बहुत ही यम लगती है। आलू की चाट ही लगती है बच्चों को, आलू की चाट और उसमें थोड़ा सा ना आप भुना जीरा वगैरह भी डालो ना, तो वो हेल्दी की हेल्दी और टेस्टी की टेस्टी। विंटर्स भी आ रही है ना, तो उसमें जैसे सबसे अच्छा क्या, हमारे एंसेस्टर्स क्या करते थे, तिल जरूर खाते थे। सर्दियां शुरू हुई और तिल हमने अपनी डाइट में, तो दीदी मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं तो हर मतलब जैसे मसालों के साथ में तिल की डब्बी वहीं पर है, हर बार जब भी आटा लगना है तो तिल डालना है। हाँ। कुछ नहीं पता चलता बच्चों को दीदी, मैं शायद कम डालती हूँ, कई बार बच्चे वो शायद बड़े हो गए ना, थोड़ा सा लगता है, हाँ, छोटे हैं भी तो नहीं पता चलता भी, मतलब बोलते तो नहीं। मैं कभी कभी क्या करती हूँ, वो उसका ना पाउडर बना लेती हूँ और 1 चम्मच ना सब्जी में डाल देती हूँ, तो वो बच्चों को पता नहीं चलता। हाँ। बस बच्चों को नहीं बताना है, तो आप बच्चों को खुद ढूंढना है कि आप उन्हें कैसे खिला सकते हो। और दीदी मेथी तो सब खाते हैं, आई थिंक मेथी के, पालक के, बथुए के, लेकिन बथुआ कितना सुपर फूड है। बथुआ एक वीड है, बट वो वीड होने के बावजूद कितना ज्यादा न्यूट्रिशियस है। बथुए को तो बोलते हैं सुपर फूड है। हाँ, क्योंकि इसमें आपको पता है कि 100 ग्राम बथुए में ना कम से कम 4.6 ग्राम प्रोटीन है। आप सोच सकते हो कि एक हरी सब्जी में प्रोटीन इतना ज्यादा है, और जबकि हमारे बड़े क्या बोलते थे, खरपतवार है, इसको तो उठा के फेंक दो, वीड है ना, एक्स्ट्रा उगा हुआ होता है। तो इसलिए बथुए को तो अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। अगर बच्चा पत्ते वाली सब्जियां वैसे भी नहीं खाता ना, तो आप उसको मिक्सी में उसका पेस्ट बना के और आटा कर दो, और बच्चा आपका भाग भाग के खाएगा कि ग्रीन रोटी बनाई है मम्मा ने आज। मेरी मम्मा तो दीदी ऐसे ही करती थी, हम कहते थे हम नहीं खाएंगे ये पत्ते पत्ते की सब्जियां या पत्ते की रोटी, तो मम्मी ग्रीन रोटी के नाम पे हमें नहीं पता कौन कौन सी रोटियां खिलाई है। आप जैसे बीटरूट की देख ले, हाँ, बीटरूट की रोटी बनाएंगे तो पिंक रोटी बनती है, इतना सुंदर सा कलर आता है, सुंदर सा कलर। अब दीदी बीटरूट को खिलाने के भी तो बहुत तरीके हैं। सूप में एक छोटा सा बीटरूट डाल देती हूँ, हाँ, तो एक तो कलर इतना अच्छा आता है और न्यूट्रिशन तो चला जाता है धीरे। डेफिनेटली एक बीटरूट का कितना न्यूट्रिशन जाएगा ना सब में, लेकिन कुछ तो जा रहा है ना, कुछ तो जा रहा है, और भी तो सब्जियां दे रहे हैं हमें साथ में, ये है ना, धीरे धीरे उसको ऐड करना है अपनी डाइट में, और बच्चों को टेस्ट भी आए, मतलब पता भी ना चले, और धीरे धीरे टेस्ट कहीं ना कहीं टेस्ट डेवलप हो ही जाएगा धीरे धीरे। जब वो ये देखेंगे कि मम्मा इतना पेन ले रही है हमको इस चीज का न्यूट्रिशन देने में, तो डेफिनेटली कभी ना कभी तो उनको भी फील होगा ना कि ये हम खा लेते हैं। अब दीदी अनियन के कितने बेनिफिट्स हैं, अनियन के परांठे, अनियन को हम चॉप करके भी डाल सकते हैं, हाँ, स्टफ परांठे भी बना सकते हैं, और चॉपर में एकदम फाइन चॉप करके आटे में भी लगा सकते हैं, मल्टीपल वेजिटेबल्स के साथ भी बना सकते हैं, हाँ, और उसके बेनिफिट्स, एक शायद अनियन ही ऐसा वेजिटेबल है जो हमें कोलेजन प्रोवाइड करता है, कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, हाँ, वो तो है। और कोरिएंडर मिंट ना, जैसे देखा हम मेनली क्या यूज करते हैं, कोरिएंडर मिंट ना ग्रीन चटनी बना के, लेकिन कई बार बच्चे नहीं खाते, बच्चे कहेंगे सिर्फ या तो इमली की चटनी दे दो, जैसे हमारे बच्चे मांगते हैं, हाँ, मम्मा की जो आपने घर की चटनी बनाई है ना वो ही दे दो बस,
लेकिन फिर हम सोचते हैं कोरिएंडर मिंट कैसे डालें। एक तो सब्जी में तो है ही कि हम ऊपर से जो गार्निश करते हैं वो तो है ही, और नहीं तो आटे में कर दो, बारीक चॉप करके उसको आटे में फ्लेवर के लिए भी फ्लेवर भी आ जाता है और बच्चों के लिए न्यूट्रिशन भी चला जाता है। और एक दिव्या कुकुम्बर की, हाँ वो ग्रेट करके आप उसमें डाल दो। और क्योंकि बच्चे भी ना कई बार जैसे जंक फूड भी खा लिया, बच्चे हैं कभी कभी खाते हैं, मान लो महीने में एक बार 2 बार खाते हैं। आप बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते ना दीदी कि बिल्कुल बिल्कुल नो से नहीं चलेगा, वो घर के फूड को भी बोलेंगे नो। हाँ नहीं, फिर दीदी आपको हैप्पी रखना है ना बच्चों को कि वो सब चीजें एक्सेप्ट करके खाएं। हाँ, मन से खाएं। ऐसे मतलब अगर वो ऐसे फ्रस्ट्रेशन से खाएंगे तो वो उनको हेल्थ बेनिफिट्स कहाँ ही देगी ना, इतने ज्यादा बॉडी की ना पॉजिटिव फूड एब्जॉर्ब करती है। अगर वो बेमन से खाएंगे तो नेगेटिव चली जाएगी, नेगेटिव चला जाएगा और उसका फायदा ही कुछ नहीं होगा। तो हम बच्चे को कन्विंस करके उनसे बात करके तब हम ये नहीं बताएंगे कि हमने किस चीज की रोटी बनाई है, पर उनको ये देंगे आज आपके लिए पिंक रोटी बनी है। तो आपको दीदी अलग अलग तरीके निकालने हैं ना, अलग अलग तरीके निकालने, और वो तरीके आप ही ढूंढ सकते हैं कैसे आपका बच्चा उस चीज को एक्सेप्ट करेगा, कैसे नहीं करेगा, ये आप सबसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं अपने बच्चों को। हम तो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं कि हम कैसे खिलाते हैं। अगर आपको लगता है आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस, तो भी जरूर बताइए। अब दीदी घिया, टिंडा, तोरी, परवल, इनके नाम से तो बच्चे ऐसे दूर भागते हैं कि घर में देख भी लेते हैं तो कहते हैं ये क्यों लेकर आए हो, ये सब्जी क्यों मंगवाई है। तो इसका भी तो यही सॉल्यूशन है कि हम अलग अलग तरीके से इनको खिला सकते हैं। चपाती में खिलाने का एक ये तरीका है कि आपको इसको आटे में लगाओ और खिलाओ, किसी को भी नहीं पता चलता। इनफैक्ट परवल वगैरह तो मुझे खुद को भी नहीं पसंद, तो मैं भी ये ऐसे ही खाती हूँ। परवल है, टिंडे हैं, घिया है, तोरी है, जिनसे बच्चों को बिल्कुल ही पसंद नहीं है ना, तो सबसे अच्छा तरीका है कि ग्रेट करो या प्यूरी बना लो और उसको आटे में गूंद लो। मतलब पानी की जगह आप उस प्यूरी से आटा लगा सकते हो। मतलब आप बच्चों को क्या, बड़ों को इतनी अच्छी लगती है उसकी रोटी। तो दीदी अब हमें डिफरेंट कलर्स के, जितने भी कलर के वेजिटेबल्स हैं, सारे कलर के वेजिटेबल्स खाने चाहिए ना। हाँ, इसीलिए तो जो हमारे नेचर है उसने इतने कलर्स दिए हैं हमें, इसीलिए दिए हैं कि हर कलर की वेजिटेबल का एक अलग रीजन है, अलग न्यूट्रिशन है, उसमें अलग डिफरेंट विटामिन्स हैं, डिफरेंट मिनरल्स हैं। अब कैरेट अब हम बोलते हैं रेड कलर की वेजिटेबल्स हमारी आईज के लिए बहुत अच्छी है, येलो कलर की और रेड कलर की। तो कैरेट के कितने आईज को सुपर हेल्दी बनाता है, आईज को सुपर हेल्दी। कैरेट हो गया, दिव्या रेडिश हो गया, रेडिश में इतना फाइबर होता है ना, बल्कि जिसको कहते हैं ना हल्का सा डाइजेशन वीक हो तो उसको रोस्ट करके पराठे सेक लो। जैसे कई बार किसी को प्रॉब्लम हो जाती है ना इंडाइजेशन की, मूली के पराठे बोलते नहीं है, भारी हो गए, तो वो हल्का सा रोस्ट कर लो आप उसको, मूली को, और फिर उसमें हल्का सा अजवाइन वगैरह डाल के और बढ़िया बनते हैं। और नहीं तो सबसे इजी तो है ही, जैसे बच्चों को भी देना है तो अपना मूली आटे में लगाई और डाली। सर्दियों में तो मूली के साथ में मक्की के आटे के लगा के मक्का में भी दिवा तो आपके पास मेथी बथुए के बना के दे। हाँ बनाते हैं। कई बार क्या होता है, कोई बोलता है ना अरे हरा साग बना दिया, साथ में मेथी के बना दिए, लेकिन मेथी के पराठे सरसों के साग के साथ इतने स्वाद लगते हैं, बस पूछो मत। अब दीदी बच्चे हैं जैसे, इनको बेबी पोटैटोज बहुत स्वाद लगते हैं, तो मेथी की सब्जी बेबी पोटैटो के साथ तो एकदम लाजवाब लगती है। विद पील ना, विद पील, हाँ, बिना छीले उन्हें, ऐसे बस अच्छे से वॉश करके। हाँ, और ऐसे ही जैसे गोभी है, ब्रोकली है, ब्रोकली ना, जैसे गोभी और ब्रोकली, मतलब जैसे मैं अपने बच्चों को देखूं जब छोटे थे तो कम खाते थे, मैं तो क्या करती थी ग्रेट करके और आटे में लगा दिया उनको। तो दीदी अब मैं क्या कर रही हूँ, जैसे मूंग की दाल के चीले बनाती हूँ, उत्पम बनाती हूँ, तो सारी वेजीज को चॉप करा, चॉपर में एकदम फाइन चॉप कर लिया, पेस्ट नहीं बनता बट एकदम फाइनली चॉप हो जाता है, ग्रैन्यूल्स रह जाते हैं। हाँ। तो सारी सब्जियां, ये ब्रोकली, तीनों पेपर्स, बेल पेपर्स एंड जो भी डालना है, कैरेट है, बीन्स है, टमाटो, हाँ, ये कोई भी चीला बनाती हूँ और सबको वेजिटेबल चीला में कन्वर्ट कर देती हूँ। सबसे बढ़िया, चाहे बेसन के बनाने हैं, सूजी के बनाने हैं या दाल के बनाने हैं, आपको किसी के भी बनाने, उसमें वेजेस चॉप करो, और जो वेजेस बच्चा नहीं खाता ना उसको चॉप स्पेशली करो ताकि बच्चे की डाइट में वो आप इंक्लूड कर सको और उसके न्यूट्रिशन बच्चे को मिल पाए।
और सबसे बढ़िया तो ना आप एक देखो बीन्स कितने अच्छी हैं, बीन्स बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि बीन्स में ना दिव्या इतना न्यूट्रिशन है कि वो हमारे गट के जो अच्छे बैक्टीरिया है ना उनको ही हेल्प करता है इंक्रीज करने में। मतलब बीन्स में इतनी ताकत है, हमारी मतलब गट हेल्थ को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। और दीदी जैसे बच्चों को याद है हमारी मम्मियाँ चीनी का परांठा बनाती हैं, चीनी का अब मेरी शादी के बाद दीदी मैंने यहाँ पे आने के बाद लड्डू का परांठा खाया है। हाँ, बूंदी के लड्डू का। और लेकिन जैसे मैंने सुना है कि बर्फी का भी बनाते हैं। बर्फी का रबड़ी पराठा बहुत मिलता है आजकल, तो बहुत ट्रेंड में है। हाँ। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कई बार प्रसाद की बर्फी होती है ना, भोग लगाया जैसे नवरात्रों वगैरह में, तो बच्चे वैसे तो कम खाते हैं, लेकिन हाँ रबड़ी पराठा बना दो तो बड़े खुश होके खाते हैं। तो मीठे का मीठा हो गया और प्रसाद का प्रसाद चला गया बच्चों में। और दीदी ड्राई फ्रूट्स का भी तो बनता है मीठा, चीनी वगैरह डाल के। हाँ, नहीं वैसे ड्राई फ्रूट तो वैसे भी चॉप करके वैसे डाल दो। हाँ। तो वो क्रंची पराठा बनता है और उसमें न्यूट्रिशन तो फिर ड्राई फ्रूट्स का है। दीदी ड्राई फ्रूट्स तो देखो हर चीज की रिचनेस को बढ़ाई देते हैं। हाँ। तो मतलब आप लड्डुओं में डालो, हलवे में डालो, किसी भी चीज में डालो। एक तो दीदी सर्दियों में तो वैसे ही ड्राई फ्रूट्स का इंटेक हमें बढ़ाना चाहिए, तभी तो कह रहे हैं कि ड्राई फ्रूट्स की, मान लो आपको पनीर में भी डालना है ना दिव्या, क्रीम की जगह ना थोड़े से काजू सोक करके और उसकी प्यूरी बना दो, सबसे बढ़िया रहता है। किसी को हैवी भी नहीं होता, ज्यादा डेयरी भी नहीं जाती, और काजू की न्यूट्रिशन आपको मिल जाती है। काजू हो गए, मेलन सीड्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए, किसी को भी सोक करके और अपना टमाटो के साथ प्यूरी बनाई और यूज कर लिया, और बच्चों को उसका न्यूट्रिशन चला गया। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स ना हमारी ओवरऑल सब ऑर्गन्स के लिए हेल्दी होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन इतना है ना उनमें। और ड्राई फ्रूट्स में मखाने हो गए, मतलब हर तरह का जो भी, हाँ, मतलब वो आप कैसे यूज कर सकते हो वो आपकी क्रिएटिविटी है। हाँ, वो कि आपको सोचना है कि आप इस चीज को बच्चों की डाइट में कैसे डाल सकते हो। ऐसी दीदी फ्लैक्स सीड्स की भी चपाती बना सकते हैं, या फ्लैक्स सीड्स को पीस के आप आटे में वैसे डाल सकते हैं, ताकि बच्चों को फ्लैक्स सीड्स तो अलग से विजिबल हो जाते हैं, तो उसका पाउडर बना के हल्का सा रोस्ट कर लो या तो, और फिर पाउडर बना के वो बहुत अच्छा क्रंची टेस्ट देता है बल्कि। और सबसे हमें तो अच्छे लगते हैं दीदी वैसे ही क्रंची, हम तो अलग अलग करके खाते हैं, बट कई बार बच्चे नहीं खाते हैं तो वैसे यूज कर सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में यूज कर लो। और सबसे बढ़िया दिव्या ये डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है, और एंटी कैंसर तो है ही। फ्लैक्स सीड्स, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे फ्लैक्स सीड्स हो गए जो कि आपको कैंसर के रिस्क से भी बचाते हैं। एंड दीदी जो आजकल बड़ा फैंसी फ्रूट है एवोकाडो शादीज में भी एवोकाडो स्टॉल अलग से लगी होती है। देखो तूने देखा होगा एवोकाडो का टेस्ट ना एकदम ब्लैंड होता है, मतलब बच्चे तो ना, बच्चों की डाइट में उसको इंक्लूड करना ना अपने आप में एक चैलेंज है। पर दीदी अगर वैसे आजकल जो बच्चे क्यूजीन खा रहे हैं तो उसमें उनको कुछ ना कुछ एवोकाडो का है, तो वो समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है हमें ज्यादा दिक्कत है एवोकाडो का टेस्ट डेवलप करने में, शायद बच्चों को ज्यादा हमें दिक्कत है। अपने से रिलेट कर ये कि इनको तो एवोकाडो के सैंडविच अच्छे लगते हैं बच्चों को। हाँ बच्चों, और वो उसको बस वही है ना दिव्या, हम टेस्टी इतना बना देते हैं ना उसमें, तो इसलिए उसको खट्टा टैंगी टेस्ट दे देते हैं, हल्का सा लेमन जूस डाल देते हैं, सॉल्ट डाल के उसका एक मतलब ये लगा ले मेयोनेज़ बन जाता है एवोकाडो का। तो दीदी उसमें ये ऑरिगेनो डाला, चिली फ्लेक्स डाला, सॉल्ट तो डलता ही है, तो बस उसमें ऑलरेडी वो आ जाती है ना पिज्जा वाला, उनको सीजनिंग चली जाती है बच्चों को, तो वो टेस्ट उनको नॉन टेस्ट जाता है। और वो एवोकाडो का ना क्रीमी टेक्सचर तो होता ही है, तो वो बिल्कुल ऐसा क्रीमी टेस्ट देता है कि बच्चे मेयोनेज़ को भूल जाते हैं। जैसे कि मैंगो के सैंडविच बना रहे हैं हम विद वेजीज, बस तो इट्स सुपर हेल्दी फूड, सुपर हेल्दी। एक ये देखो एवोकाडो फ्रूट ऐसा है कि जो मतलब जो लेडीज कंसीव करना चाहती है ना उनको भी हेल्प करता है, फर्टिलिटी में हेल्प करता है, और बच्चों के लिए तो है ही सुपर फूड। कैन यू इमेजिन दीदी टर्निप का पराठा भी बनता है। अब बच्चों को हमें क्या करना है, बोन हेल्थ उनकी अच्छी रखनी है, तो विटामिन उनको प्रॉपर जाने चाहिए, क्योंकि ना इस स्टेज में बोन्स बन रही हैं बच्चों की। तो टर्निप बच्चे कई बार कह देते हैं कैसा फ्रूट है, इसमें हल्की सी स्मेल आ रही है, टेस्ट अच्छा नहीं है, उसका फील अच्छा नहीं है, तो हम क्या करें, ग्रेट करके आटे में डाल दो, हमें न्यूट्रिशन तो देना ही है ना दीदी। लेकिन टर्निप का अचार, जैसे अभी सर्दियों में हम गाजर का अचार डालते हैं, हाँ, टर्निप भी ऐड कर देते हैं, वो मेरे को तो बहुत अमेजिंग लगता है टर्निप। नहीं अचार तो सबकी है, गाजर मूली ये तो बेस्ट टाइम है इनको खाने का।
आपको कुछ भी अगर इस बारे में कुछ भी समझ ना आ रहा हो या कुछ भी पूछना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। कमेंट करके कमेंट जरूर करो और हम अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।